नमस्कार। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों के बारे में। मूलांक 3 मतलब 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, किसी भी महीने में, जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में किसी भी महीने में जिन लोगों का जन्म 30 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को, कोई भी महीना हो सकता है, कहीं ना कहीं 3 और 12 का मतलब 2 1 3 और 21 का मतलब 2 + 1 3 और 3 0 3। क्या नेचर होगा उन लोगों का, कौन से महीने उनको सूट करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मूलांक 3 वालों के लिए, उस पर भी बात करेंगे। उनकी क्वालिटी पे बात करेंगे, क्या नेगेटिविटी इनके अंदर होती है जिसको सुधार के अपने जीवन को और बढ़ा सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। रंग की बात करेंगे, कौन से रंग उनको पसंद है या उनको सूट करेंगे। लकी नंबर की बात करेंगे, कौन से नंबर के लोग उनको सूट करेंगे, चाहे वो लव में हो, चाहे वो विवाह में हो, ठीक है, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हो। ओवरऑल कौन से नंबर के लोग उनको सूट करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। किस तरीके से आपको सावधानी रखनी है कौन से नंबर के लोगों से, ठीक है। जैसे बिजनेस में आप कर रहे हैं और ये नंबर आपको सूट नहीं कर रहा है, जो आपको मैं बताऊंगा, तो सावधानी रखिए। किन लोगों के साथ बिजनेस करना है, किन नंबरों के साथ बिजनेस करना है, इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। देखिए, सबसे पहले मूलांक 3 वालों की कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, किस टाइप का इनका नेचर होता है। मूलांक 3 वाले अगर कहा जाए, इनका नेचर अगर कहें तो कहीं ना कहीं गुरु प्लैनेट 9 ग्रहों में अगर कहा जाए तो गुरु का नंबर ये कहलाता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं गुरु को। और गुरु जहां आ जाता है, गुरु जहां आ जाता है वहां पर ज्ञान की बात होती है, वहां फ्रीडम की बात होती है, वहां नॉलेज की बात होती है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो फ्रीडम पसंद होते हैं, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। गुरु का नंबर है 3 नंबर। ऐसे लोग आध्यात्मिक होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी जाति, अपने धर्म, अपने देश से प्रेम करने वाले होते हैं, इन चीज़ों पे काफ़ी विश्वास रखते हैं और कहीं ना कहीं एक गहरा विश्वास इन चीज़ों पे रहता है। ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, नई नई सोच को दिखाता है, नई नई चीज़ों का इजाद करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। मूलांक 3 वाले अगर कहा जाए तो गुणवान होते हैं। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड का तो नॉलेज होता ही होता है। उसके अलावा अगर कहा जाए अन्य दिशा में भी, अब जैसे राजनीति हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अब काम कर रहे हैं ये आईटी का, काम कर रहे हैं ये ठेकेदारी का, काम कर रहे हैं ये कोई भी बिजनेस का काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी इनकी पकड़ होती है। पकड़ का मतलब हो गया कि दिमागी रूप से ये परिपक्व होते हैं, हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा करके जो है हर चीज क्षेत्र में नॉलेज होता है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि वो गवर्नेंस के इश्यूज जो होते हैं उस पर बड़ी पकड़ होती है, समाज सेवा, ठीक है, उस पर बड़ी पकड़ होती है। और ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि नीचे तबके के लोगों की ये कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। मूलांक 3 वाले अगर कहा जाए ज्ञान देने में मास्टर होते हैं, ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को ओवर ज्ञान देना, हो सकता है वो आपको निगलेक्ट कर जाए, हो सकता है उस समय पे उसको खराब लग जाए, ठीक है। तो ये मेरी एक राय है, हर जगह पे ज्ञान आवश्यक नहीं है। हालांकि ये लोग ऐसे अपने आप से ये सब चीज़ें नहीं कहते हैं, या ज्ञान देने की बात मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इनका शौक है, इनका नेचर है। इनको गुरु मतलब बृहस्पति और बृहस्पति से प्रभावित ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ पर यह भी मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों का जो किसी को राय देते हैं वो राय ऐसे लोगों की काम आ जाती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखने में आया है कि राय इतना देते देते जो है आगे बढ़ गए कि अपनी राय को थोपने लगे, और जिसके कारण जो है फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, घर परिवार है, उनसे कहीं ना कहीं मनमुटाव। तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ करके चलिएगा, कहाँ आपको जो है ज्ञान देना है, कहाँ ज्ञान नहीं देना है। आपकी क्वालिटी ये एक अच्छी है, ऐसे लोगों की राय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम करने वाली होती है, ऐसे लोगों से राय लेने वाली होती है। मैं अन्य लोगों से कहना चाहूँगा, 3 नंबर वालों से राय लेने वाली होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये एक अच्छे मीडिएटर होते हैं,
किसी प्रकार का कोई वाद विवाद होगा, कोई झगड़ा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये बीच में पड़ जाते हैं, उसको हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जिस काम में भी लग जाते हैं, एक क्वालिटी होती है कि अपने काम में परिपक्व होते हैं, और कहीं ना कहीं जिस भी काम को करते हैं, जिस काम में है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, नंबर 1 तक जाने की जो है इन लोगों के अंदर होड़ लगी रहती है। आज तक जितने लोगों को मैंने देखा है, ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे लोग बड़े हार्ड वर्क होते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में काम सिर्फ अपनी मर्जी से करते हैं, ये भी सत्य है। समय कुछ हो, ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता किसी के सामने हाथ फैलाना, सामान्य सी बात है, हर किसी को पसंद नहीं है। लेकिन ये क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा होती है देवगुरु बृहस्पति के कारण। कर्ज इत्यादि चीज़ें लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें घुलते रहेंगे, कैसे तैसे उसको ख़त्म करना है, और किसी ने कुछ बोल दिया, टोक दिया इससे संबंधित चीज़ों में, तो एक होता है ना, 2 तरीके के लोग हैं। कहीं ना कहीं एक फ़र्क नहीं पड़ता उनके ऊपर। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, इनके ऊपर पूरा फ़र्क पड़ता है। अपनी मेहनत के कारण एक दिन जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि नंबर 3 वाले लोग जैसे जैसे जीवन बढ़ता है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं इनके चीज़ों में परिवर्तन, काम में परिवर्तन, धन की बढ़त, संबंधों में परिवर्तन, संबंध बढ़ते हैं। ऐसे में ये कहा जाएगा, बिल्कुल इसका कहना कुछ गलत नहीं होगा, ऐसे लोग नंबर 3 वाले लोग, मतलब मूलांक 3 वाले लोग जब भी अपने काम में रम जाते हैं तो समय पता नहीं चलता कि कब निकल गया, कितना निकल गया, जिसके कारण घर परिवार में तनाव बना रहता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए पैसे से संबंधित चीज़ों में बड़ा ध्यान रखते हैं। ऐसे लोग फाइनेंस से संबंधित चीज़ों में बड़ी रुचि लेते हैं। ऐसे लोग फाइनेंस से संबंधित चीज़ें, किसी की हेल्प करना ऐसे लोगों को पसंद होता है, लेकिन हेल्प उतनी ही करते हैं, दिखेगा, कहेंगे अरे ये हेल्प करने लायक आदमी नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस लायक नहीं है, ठीक है। तो कोई हेल्प भी करते हैं तो उस हेल्प के लिए देखते हैं, समझते हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में अगर कहें तो ऐसे लोग बड़ी सावधान रह के चलते हैं। नंबर 3 वालों की अगर बात करें, अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो खराब कहलाती हैं। ऐसे लोग सोच समझ के जो है, ये अच्छी चीज़ है, सोच समझ के किसी प्रकार की कोई दोस्ती को बढ़ावा देते हैं, और कहीं ना कहीं एक समय आता है कि वो तो करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं दोस्ती से संबंधित चीज़ों में रुकावट या धोखे लग जाते हैं। ऐसे लोगों का फ्रेंड सर्कल अगर कहा जाए तो बहुत बड़ा नहीं होता है, ना ही रखने के शौकीन होते हैं। लिमिटेड हो वो चलेगा, ठीक है, लिमिटेड है वो चलेगा। बहुत ज़्यादा लंबा पसंद नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है, ठीक है। अगर आप नंबर 3 के हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहूँगा, लाइफ टाइम लोगों की राय सेवा करते रहिए, ईश्वर आपको जो है ज़रूर आगे बढ़ाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एक खासियत होती है, 1 से लेके नंबर 9 के बीच में ऐसे लोगों को हेल्प करने वाले भी होते हैं, और हेल्पिंग नेचर लेके चलना चाहिए। इन लोगों को इसका असर अगर कहा जाए, ईश्वरीय कृपा का असर अगर कहा जाए तो बहुत पड़ता है। ऐसे लोग पैसे को अहमियत देते हैं, सोच समझ के चलते हैं। इन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर कोई समस्याएं आई, परेशानियां आई, तो उस पैसे को उस समय पे हम यूज़ कर सकते हैं। ज्योतिष में अगर कहा जाए, 9 ग्रहों में गुरु सौम्यता को दिखाता है। गुरु अगर कहा जाए सदाचारी बनाता है जीवन में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मूलांक 3 वाले अगर कहें तो अपने देश, अपनी जात, अपने धर्म से बड़ा प्रेम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो है इब्बट नहीं कर पाते हैं। गुरु का लक्षण ऐसे लोगों के अंदर होता है। एक मैं आपको जो है ड्रॉबैक भी बताता हूँ, मूलांक 3 वाले अगर कहें तो एक अवगुण भी होता है। अपनी बातों को मीठी मीठी बातें बोल के बीच बीच में झूठ भी बोल लेते हैं, लेकिन बात करेंगे मीठी मीठी, उसमें भी जो है झूठ भी बोल लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग अगर कहा जाए सदाचारी भी होते हैं, अपनी मर्यादा भी जानते हैं कि किस मर्यादा तक मुझे जाना है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं करते हैं। वो कभी हो गया तो हो गया, वो एक अलग की बात है।
वैसे तो इनका वैवाहिक जीवन ठीक होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, मूलांक 3 वालों की अगर बात करें तो शुभ डेट 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख, ये डेट महीने की अगर कहा जाए तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अच्छे साल की बात करें, ठीक है, ईयर की बात करें, अच्छे तीसरा साल, 12वां साल, 21वां साल, 30वां साल, 39वां साल, 48वां साल, 57वां साल, 66 साल, 75 साल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें अचीव होती हैं या कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को ये साल कहीं ना कहीं दिखाते हैं। लकी डे की बात करें, सप्ताह में कौन सा दिन आपके लिए अच्छा है? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। कलर की बात करें तो पीला, गुलाबी और कहीं ना कहीं हरा, ये 3 कलर आपके लिए बेहद अच्छे हैं। देखिए, एक बात यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ। जैसे ये प्रेम के लिए भी कहा जाएगा, विवाह के लिए भी कहा जाएगा, पार्टनरशिप में काम करने के लिए कहा जाएगा, और कहीं ना कहीं अपनी मित्रता हितता, मित्र जिसे हम लोग कहते हैं कि कुछ तो बहुत अच्छे थे हमारे जीवन में और कुछ लोगों ने ऐसा धोखा दिया जिनके कारण मेरा नुकसान और समय दोनों ही व्यर्थ में गया। उसको कैसे देखा जाए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और 9 नंबर वाले, ऐसे लोगों को सूट करते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर। मतलब ये कहने का है, जिन जैसे आपके जो भी मित्र यार, जो भी फ्रेंड सर्कल, प्रेमी प्रेमिका या विवाह पत्नी या पत्नी देखने जा रहे हैं, जिनका 1 होगा नंबर, 2 होगा, 2 तारीख को जन्म हुआ हो, 5 तारीख को जन्म हुआ है, 9 तारीख को जन्म हुआ है और मूलांक 3 के अगर आप हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे कहलाएंगे, सूट करने वाले कहलाएंगे। और किन लोगों से आपको जो है सावधान रहना है, हमेशा अपनी आँख कान खोल के चलना है। 4 नंबर और 8 नंबर, 4 नंबर और 8, 4 नंबर राहु, 8 नंबर शनि, इन दोनों लोगों से हमेशा सावधान रह के चलिए। क्या आपके कमेंट्स का मैं जवाब, आपके कमेंट जो है कहीं ना कहीं मैं पढ़ता हूँ, और अपने विषय में बताइएगा क्या आपकी स्थितियाँ हैं, जो भी मैंने बताया उसके बारे में एक अनुभव जरूर नीचे दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर अनुभव दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।